एक पति पत्नी कार से जा रहे थे कि रास्ते में ट्रैफिक चौराहा पड़ता है जहाँ पर रेड सिग्नल था। वहाँ पे उनकी गाड़ी रुक जाती है और जैसे ही गाड़ी रुक जाती है कुछ बच्चे उनकी गाड़ी के पास आ जाते हैं। कोई गाड़ी साफ शीशा साफ करने लगता है, कोई कुछ लिया था, कोई गुलदस्ता लिया था और कहता है मैडम ले लीजिए। उन्हीं में से एक 8 साल का लड़का था जो बलून बेच रहा था। वह कहता है कि मैम बलून ले लीजिए, ये बहुत अच्छे बलून हैं, आंटी बलून ले लीजिए, बार-बार यही शब्द दोहराता है। उधर से शीशा खोलती हैं, अंदर से वह महिला शीशा खोलती है और कहती है कि मुझे बलून नहीं चाहिए, मेरे घर पे तो बच्चे भी नहीं हैं, मैं बलून लेकर के क्या करूँगी? वह लड़का जो था बार-बार रिक्वेस्ट करता है कि मैम मैंने सुबह से भी कुछ नहीं बेचा है, आप बलून ले लीजिए। बार-बार मैम, आंटी कहकर बुलाता है ताकि उसके कुछ बलून बिक जाएँ, उसके भी पास पैसा आ जाए। लेकिन वह आंटी कहती हैं, महिला कहती है कि मैं इस बलून का क्या करूँगी? मेरा बच्चा तो अभी 6 महीने बाद आने वाला है, क्योंकि वह महिला प्रेग्नेंट थी। लड़के की बात से वह काफ़ी प्रभावित हुई, वह बार-बार कह रहा था, इसलिए महिला ने कहा ठीक है 2 बलून दे दो। क्योंकि वह इस तरीके से बोल रहा था जिसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यह किसी गरीब घर का बच्चा है, ऐसा लग रहा था कि किसी अच्छे खानदान का लड़का है, जिस तरीके से उसकी भाषा थी। उसकी बातों से वह महिला इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई कि उससे बलून ले ली और जब भी जो है वहाँ पे गाड़ी उनकी रुकती थी तो उस बच्चे से बलून खरीद ही लेती थी। अब ऐसा हो गया था कि उस बच्चे और उस महिला की दोस्ती हो गई थी। वह महिला जब भी उस चौराहे पर पहुँचती थी, उसकी गाड़ी रुकती थी, तो वह बच्चे को इधर-उधर देखने लगती थी। जब तक उसे देख नहीं लेती थी, वह अपने आप को सहज महसूस नहीं करती थी क्योंकि उससे लगाव हो गया था उसको। एक दिन की बात है, जब वह जो है गाड़ी उनकी ट्रैफिक चौराहे पर रुकी, तो तुरंत वहाँ लड़का आ जाता है और कहता है कि आंटी पेन ले लीजिए। तो वहाँ कहती हैं कि आज तुम पेन लेकर के आए हो, तुम्हारा बलून क्या हो गया? तो वहाँ कहता है कि आंटी पेन इसलिए मैं बेच रहा हूँ क्योंकि बलून में बहुत ज़्यादा घाटा आ रहा था। बलून फूट जाते थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते थे, तो आप पेन ले लीजिए ना। वह कहती हैं ठीक है लाओ, 1 पैकेट पेन मुझे दे दो और पेन लेकर के उसे पैसा दे देती हैं और चली जाती हैं। उसके बाद में फिर एक दिन जो है अचानक से उनकी गाड़ी रेड लाइट एरिया पर रुकती है और जैसे ही वहाँ रुकती है, वह इधर-उधर उस बच्चे को देखने लगती हैं। जो उसके साथ लड़के रहते थे, उन्हें बुलाकर पूछती हैं कि जो लड़का कलम बेच रहा था, वहाँ कहाँ गया? तो वहाँ बच्चे बताते हैं कि मैम आप उसकी बात कर रही हैं ना, जो हाँ गौरव पहले बलून बेचता था और उसके बाद में वहाँ पेन बेचने लगा। यहाँ कहती हैं, हाँ, उसका नाम गौरव है। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। बच्चे बताते हैं कि उसका कल शाम को एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट का नाम सुनकर वह महिला बहुत घबरा जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे उसके घर ले जा सकते हो? बच्चे कहते हैं, हाँ, मैं आपको उनके घर पहुँचा सकता हूँ। उसके बाद महिला अपने पति से कहती है कि आप दुकान चलिए, क्योंकि उधर आदमी भी आ गए होंगे, नहीं तो आपको लेट होगा। मैं उस बच्चे को देखकर तुरंत आ जाऊँगी। उसका पति कहता है, ठीक है, जाओ आप और उसे देख के आ जाना, ज़्यादा समय मत लगाना। वह महिला कहती है, ठीक है, और उन बच्चों के साथ उसके घर पर पहुँच जाती है। जैसे ही उसके घर पे पहुँचती है, तो वहाँ पर उसकी दादी थी, जो गौरव जो बच्चा था 8 साल का, उसकी दादी जो थी, उसे देखकर वह महिला चौंक जाती है और कहती है कि दादी जी आप? और उसके बाद में वह जो दादी थी, वह भी कहती है कि बेटा आप यहाँ कहाँ? तो वह कहती है कि मैं उस बच्चे को देखने आई हूँ, जो बच्चा एक्सीडेंट हुआ है जिसका। वह दादी कहती हैं, वह बच्चा कोई और नहीं था, वह बच्चा तुम्हारा ही बच्चा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। यह बात सुन कर के वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है महिला और रोने लगती है और कहती है कि मेरा गौरव कहाँ है? मेरा गौरव कहाँ है? तब दादी बताती हैं कि वह हॉस्पिटल में है। इस घटना को हम पीछे चल के देखते हैं कि उसके पूर्व ज़िंदगी में क्या हुआ था और कैसे उसका बेटा जो है झोपड़ी में रह रहा था, क्योंकि वह महिला बहुत अमीर घर से थी। बात कुछ 8 साल पहले की है, जहाँ पर जो है एक विजय नाम का लड़का था, जिसकी एक माँ थी और वह विजय कारोबार अच्छा कर रहा था और उसकी एक अच्छी दुकान भी थी, बहुत अच्छे से अपना बिज़नेस चला रहा था और साथ-साथ पढ़ भी रहा था, कॉलेज में पढ़ भी रहा था। और इधर ये जो लड़की थी जिसका नाम संध्या, यह संध्या भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ पे विजय पढ़ता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने भागकर शादी कर ली और भागकर शादी जब कर ली तो परिवार वालों को जब पता चला कि संध्या ने विजय के साथ भागकर शादी कर ली, तो उन्होंने उसे हिदायत दी और वार्निंग दिया कि कहा कि जीवन में कभी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। जो संध्या के माँ-बाप थे उन्होंने कहा कि अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। उसके बाद में संध्या इधर जो है
विजय के साथ रहने लगी और अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगी। कुछ समय बाद उसको एक बेटा हुआ। बेटा जैसे ही 3 महीने का हुआ, तुरंत जो है एक दिन अचानक से उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और जैसे ही उसका पति का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते उसने दम तोड़ दिया और वह मर गया। उसके बाद में उसका काम क्रिया किया गया। अब जो है परिवार में सिर्फ़ वही दादी बची और वह छोटा-सा बच्चा और वही औरत, 3 लोग बचे। उसके बाद में यह सूचना जो है लड़की के परिवार यानी संध्या के माता-पिता को पता चलती है, तो वह उनके पास आते हैं और संध्या को घर चलने के लिए बोलते हैं। संध्या भी उनके साथ घर चली जाती है। जब घर जाती है तो उसके माता-पिता उसे समझाते हैं कि बेटा एक काम करो, अभी तुम्हारी कोई उम्र भी नहीं हुई है, तुम देखने में ठीक-ठाक हो, अच्छी हो, तुम्हारी दूसरी शादी हो सकती है। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, इस बच्चे को हमेशा के लिए त्यागना होगा। इसे इस दादी के पास छोड़ दो, जहाँ जो लड़का था विजय, उसकी माँ के पास इसे छोड़ दो, वहीं पे यह रहे और इससे कोई मतलब ना रखो। लेकिन वह जो संध्या थी वह तैयार नहीं हुई, उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन माता-पिता के ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर वह मान गई और उसने कहा ठीक है। वह जो है बच्चे को लेकर के उसके पिता जो थे बच्चे को लेकर के उस दादी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज से इसका पालन-पोषण तुम ही करना और आज के बाद यह कभी हमारे घर की तरफ पलट के नहीं आना चाहिए और यह बात किसी को बताना भी मत। उसको कुछ पैसे दे देते हैं और कहते हैं या तुम शहर छोड़ के चली जाओ, कहीं दूर चली जाओ। वह कहती है ठीक है मैं शहर छोड़ के चली जाऊँगी। उसके बाद में आ जाते हैं उसके पिताजी जो संध्या के पिताजी थे, वह एक रिश्ता देखते हैं और एक लड़के से उसकी शादी तय कर देते हैं। जिस लड़के से उसकी शादी तय करते हैं उसके साथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे संध्या एडजस्ट करने लगती है और कुछ समय बाद भूल जाती है कि हाँ, उसका एक बेटा भी था और उसके बाद में उसके साथ अच्छे से रहने लगती है और वह प्रेग्नेंट भी हो गई और उसके बाद में वह दिल्ली में आकर रहने लगी और उस लड़के की एक दुकान थी। उसी दुकान को वह दोनों लोग देखने लगे। उनका प्रतिदिन का रूटीन था कि सुबह आना और जाना, यही उनका रूटीन था। सुबह तैयार होकर के जाते थे और उसके बाद में वहाँ दुकान देखते थे। उसके बाद में शाम को दोनों घर चले आते थे, यही उनका रूटीन था। जब भी कभी संध्या जो है अपने मायके आती थी, तो वहाँ उस लड़के से मिलने की इच्छा करती थी जो उसका बेटा था। लेकिन जहाँ पर वह रहता था, वहाँ पे जाती थी तो पता नहीं लगता था कि कहाँ गया। उसके अंदर अभी भी एक तड़प थी, वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कब उसकी मुलाकात होगी, कैसे होगी? क्योंकि जब उसने बच्चे को छोड़ा था, तो वह लगभग 3 या 4 महीने का रहा होगा और आज समय कम से कम 8-9 साल बीत चुके थे। अब शायद वह बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा, क्या संध्या उसको पहचान पाएगी या नहीं पहचान पाएगी? या उसकी दादी उसे पहचान पाएगी या नहीं पहचान पाएगी? यही सब उसके मन में चल रहा था। लेकिन अंततः उसने यह निर्णय किया कि अब वह हमारे जीवन में नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसने धीरे-धीरे भुलाना ही मुनासिब समझा। एक दर्द तो उसके दिल में था ही, लेकिन उस दर्द को पाल कर वह और बड़ा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसको एक बच्चा और आने वाला था जीवन में। उसी को देखकर वह संतोष करेगी, ऐसा उसने निर्णय किया। उसके बाद में वह दिल्ली में आकर रहने लगी और जब भी जो है वह रेड लाइट एरिया पर पहुँचती थी, ट्रैफिक चौराहे पर पहुँचती थी, तो जो बच्चे आ जाते थे, वही बच्चे जो है उनमें से जो एक बच्चा था जो बलून बेचता था, यह उसी का बच्चा था। जब उसके दादी के पास वहाँ रह रहा था, तो दादी धीरे-धीरे जब बड़ा हुआ तो खर्चे भी बढ़ने लगे। तो उसने दादी से कहा, "दादी, मुझे भी कुछ काम करना है।" उसकी दादी ने कहा, "तो अभी क्या काम करोगे? तुम पढ़ाई करो, मैं घरों में चूल्हा-बर्तन करके मैं जो पैसे लाती हूँ, उसी में तुम पढ़ाई करो, उसी में हमारा खर्चा चल जाएगा।" लेकिन यह अन्य बच्चों को देख कर के उनसे सोचता था कि इनके पास पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? उन्हीं के लालच के चक्कर में यह भी उनके साथ जाने को तैयार हो गया। तो उसकी दादी ने बताया कि यहाँ बच्चे भीख माँगते हैं, क्या तुम भी भीख माँगोगे रोड पर पे? ये इतने बुरे दिन हमारे आ गए हैं। तो वह बच्चा कहता है, "नहीं दादी मैं भीख नहीं माँगूँगा, मैं कुछ सामान बेचूँगा, उन सामान के बदले मुझे पैसा मिलेगा, मैं भीख नहीं माँगूँगा।" और उसके बाद में वह बच्चों के साथ में आकर के बलून बेचना शुरू कर देता है। और उसके बाद में जब वहाँ पे चौराहे पर आता है, तो वही महिला उसे मिलती है जिसका वो बच्चा था। लेकिन ना तो उम, बेटे को पता था कि ये हमारी माँ है और ना माँ को पता था कि ये हमारा बेटा है। लेकिन उसके बोलचाल से उसे ऐसा लगता था कि यहाँ किसी अच्छे खानदान का है। भले ही कपड़े फटे-पुराने हैं, लेकिन ये अच्छे खानदान का है। जब वह दादी के पास पहुँचती है, तब उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि यह जो बलून बेचता था, यह मेरा ही लड़का है
और अपनी छाती पीट-पीट कर रोने लगती है और कहती है मुझे हॉस्पिटल में लेके चलो, मैं अपने बेटे गौरव से मिलना चाहती हूँ। जब जो है इतनी बात और सभी लोगों को पता लगती है तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और तुरंत वहाँ पे कुछ महिलाएँ होती हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हैं और जब हॉस्पिटल में पहुँचती हैं, तो वहाँ आईसीयू में था और देख कर के जो है शीशे से देख कर के वह रोने लगती है और हाय हाय चिल्लाने लगती है। डॉक्टर उसे मना करते हैं, कहते हैं ये हॉस्पिटल है, आप शांत रहिए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। उसके बाद में कुछ देर बाद वह नॉर्मल होती है और डॉक्टर से जाके बात करती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी कोई उम्मीद नहीं है, आपकी दुआओं में अगर ताकत होगी तो हम दवा कर रहे हैं और वह बच्चे को होश आ जाएगा। उसके बाद में उसका पति का फ़ोन आता है, उसका पति कहता है कि क्या हुआ तुम अभी तक क्यों नहीं आई? तो वहाँ औरत कहती है कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और मैं हॉस्पिटल उसे देखने के लिए आई हूँ। तो वहाँ कहता है कि ठीक है हॉस्पिटल देखने आई हो, अगर उसे कुछ ज़रूरत है तो 10-20 हज़ार रुपए आप दे दो, लेकिन आप चली आओ इतने इमोशनल होने की क्या ज़रूरत है? दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में ऐसी घटनाएँ रोज़ कुछ कभी न कभी होती ही रहती हैं। एक काम करो तुम कुछ पैसे उसे दे करके तुम वापिस आ जाओ, चाहे दुकान पे आ जाओ या घर पे आ जाओ। इतनी बात सुन कर के वहाँ फ़ोन काट देती है और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है। उसके बाद में फिर जब स्विच ऑफ कर लेती है, तो 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन जो है उस बच्चे को होश आता है और डॉक्टर आके बताते हैं कि आप लोग उनसे मिल सकते हैं, उस बच्चे को होश आ गया है। और जैसे ही वह औरत उस बच्चे के पास पहुँचती है, तो वह बच्चा देख कर के औरत से कहता है कि आंटी आप आ गई तो मैं ठीक हो जाऊँगा। वह औरत कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और उसे पकड़ कर रोने लगती है। जैसे ही रोने लगती है डॉक्टर आकर उसे हटा देते हैं, कहते हैं कि अभी यहाँ पूरी तरीके से ठीक नहीं है और आप इस तरीके से करोगी तो इसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। उसके बाद में उसे बाहर कर देते हैं और इलाज उसका चल रहा है। उसके फ़ोन पे फिर फ़ोन आता है उसके पति का जब वह फ़ोन खोलती है कि आखिर क्या बात है? तब वह सारी बात बताती है कि ऐसे-ऐसे घटना हुई मेरे साथ इस तरीके से और तुम्हें बिना बताए मेरे परिवार वालों ने ज़ोर-ज़बरदस्ती पे मेरी शादी कर दी। क्योंकि संध्या देखने में भी खूबसूरत थी, उसे देखकर कोई भी इनकार नहीं कर सकता था शादी के लिए। तो उसने जब सारी घटना बताई, तब उसका पति भी जो है वहाँ से दौड़ा-दौड़ा हॉस्पिटल आता है और एक बार उसे समझ में नहीं आता है कि अब वहाँ करे तो क्या करे? लेकिन उसका जो पति था, वह बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे विचार का था। उसने किया, कहा डॉक्टर से जाके मिला और कहा डॉक्टर साहब इसे बचाने में जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूँगा लेकिन आप इसे बचा लीजिएगा। इसे अब ज़्यादा और तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और अगर ये जो है हमारी पत्नी का बच्चा है तो मेरा भी बच्चा है, अब इसकी देखभाल मैं करूँगा और उसे अपना लेता है। और उसके बाद में जब वहाँ बच्चा ठीक हो जाता है, दोनों लोग उसे लेकर के घर आते हैं और जब घर आते हैं तो बहुत अच्छे से उसकी ख़्याल रखते हैं और इधर जो उसके पेट में बच्चा था वहाँ भी जन्म ले लेता है, वहाँ एक लड़की को जन्म देती है और इसके बाद में उनका परिवार बहुत अच्छे से खुशहाल रहने लगा। तो दोस्तों आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।